किताब मेरी है। यार कौवे, तुम भी हर बात पर लड़ने लग जाते हो। किताब किसी के भी पास हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें भोजन मिलता रहेगा। मुझे मिठाई दो चिड़िया, मैं तो आज मिठाई खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू को मिठाई वाले चितर से मिठाई निकाल कर दे देती है। और मेरी पत्नी के लिए भी गुलाब जामुन निकाल कर दो। कालू कौवा गुलाब जामुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये कालू भी बहुत लालची है, अब ये मुझे बहुत तंग करेगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सच सच कालू, क्या ऐसा है? चलो तो मैं भी जाकर देखूं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ये सुनकर। पहले ये गुलाब जामुन तो खा लो, फिर चली जाना। वो किताब चिड़िया के घर में ही है। गोरी जल्दी जल्दी से गुलाब जामुन खाती है और चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तो कालू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या जो इसने कहा वो सच है? गौरी बहन, मुझे क्या पता कालू ने आपसे क्या कहा है। वही किताब वाली बात, क्या सच है किताब वाली बात? हाँ गौरी बहन, ये है वो किताब। क्या मैं खुद से अपनी मर्जी का कुछ खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी की चीज निकाल कर उसे बाहर निकालो। फिर गोरी अंगूर निकाल लेती है, वो किताब से मीठे संतरे निकाल लेती है। आंटी, आप बस भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये किताब हमसे गुस्सा हो जाए। गोरी मजे से फल खा लेती है। चिड़िया, अब तो जीने का मजा ही आ जाएगा। अब हम अपनी मर्जी से सब कुछ खा सकेंगे, और वो भी घर बैठे बैठे। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। क्यों ना आज की रात मैं और गोरी आपके घर में ही रह लें। अगर ऐसा है तो रह लो, मुझे क्या इतराज है। रात को सब सो जाते हैं। गोरी को भूख लग जाती है, कालू भी जाग जाता है। मैं तो खाऊंगा लड्डू, मीठे लड्डू। फिर कालू किताब से मीठे लड्डू का चित्र निकालता है और लड्डू खा लेता है। और मैं खाऊंगी गरम गरम समोसा। जैसे ही गोरी समोसे का चित्र निकालकर समोसा बाहर निकालती है, वो तो काली बिल्ली बन जाती है, जिसे देख कालू की चीखें निकल जाती हैं। मियाऊ मियाऊ, कालू मियाऊ। इसे कहते हैं ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाना। अब तो सुबह कुकू ही किताब पढ़कर गोरी तुम्हें ठीक करेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से सो जाती है और कालू गोरी को देखे जा रहा था। आज कॉलेज में उनका आखिरी दिन था। बुलबुला, जग्गू और कुकू अपने कॉलेज के बाहर एक लकड़ी के बेंच पर बैठे हुए थे। जग्गू, अब यहाँ से पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पापा जी अब मुझे और पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। विदेश? फिर तो तुम बहुत बड़े अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं पहले कौन सा गरीब पक्षी हूँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। कुकू पास में बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुकू, तुम सुनाओ, क्या आगे पढ़ाई जारी रखोगे? कहाँ यार, कुकू की मम्मा तो पहले ही बहुत गरीब है, वो दूसरों के घरों में काम करती है, वो भला कुकू को और कैसे पढ़ा सकती है? मेरी मम्मा काम करती हैं और काम करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम दोनों देखना, एक ना एक दिन मेरी मम्मा के पास तुम्हारे मम्मा पापा से ज्यादा पैसा होगा। देखेंगे। सब पक्षी रात को सोने में सपने देखते हैं और कुकू तुम हो के दिन में जागते हुए सपने देख रहे हो। ये बातें वो थी जो कुकू को हर रोज सुनने को मिलती थी। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, आज तो आपका कॉलेज में आखिरी दिन था, आपको तो खुश होना चाहिए, आप उदास क्यों हो?
कुछ नहीं मम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब मैं कोई काम कर लेता हूँ। कुकू बेटा, आज तो ये बात की है, दोबारा मत करना। मैं आपके पापा के सपने जरूर पूरे करूँगी और आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगी। पर माँ, विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर का तो चूल्हा बहुत मुश्किल से चल रहा है। इसकी चिंता आप ना करें, मेरा ये हार इतना कीमती तो है कि मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकूं। तो क्या मम्मा, आप अपना ये हार बेच देंगी? हाँ कुकू, मैं अपने बेटे के लिए सब कर सकती हूँ। आप अपनी तैयारी करें बेटा, और मैं आज ही ये हार बेचकर आपको पैसे ला कर देती हूँ। मम्मा, एक मेरी भी छोटी सी इच्छा है। बताओ बताओ बेटा। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगा ये हार बेचने। तो फिर चलो, हम दोनों माँ बेटा ही जाते हैं। फिर कुकू और